नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुकुंदपुर डी ब्लॉक के हालात बद से बदतर हो गए। यहां पर रहने वाले लोग अपने ही घरों के अंदर कैद हो चुके हैं क्योंकि इनके घरों के बाहर जल भराव हो रहा है। यहां गंदे नालों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में भर चुका है और वहीं कुछ लोगों के घरों के अंदर तक चला गया है, जिससे लोग अब काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुकुंदपुर बुराड़ी विधानसभा का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्रफल है। जब जब चुनाव आते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सबसे ज्यादा ध्यान मुकुंदपुर में ही होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वोट लेने का समय आता है तो नेताओं को मुकुंदपुर दिखाई देता है। तो जब मुकुंदपुर के लोग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो इस तरफ समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता। मुकुंदपुर के जो हालात हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ चारों तरफ गलियों में पानी ही पानी भरा हुआ है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर डी ब्लॉक में मैं मौजूद हूं और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं बिल्कुल बद से बदतर हो चुके हैं। ये स्थिति यहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। जो लोग हैं वो अपने घरों की पैड़ियों पर ही बैठे हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से इस गंदे पानी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये पानी यहाँ पर किसी बरसात का नहीं बल्कि जो यहाँ का बड़ा नाला है वो ब्लॉक होने की वजह से, उसके अंदर गंदगी भरने की वजह से, सभी पर सफाई उसकी ना होने की वजह से तमाम जो पानी है अब सड़कों पर आ गया है और वो धीरे धीरे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके घरों में जा रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं। हालांकि इस समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक और निगम पार्षद को कई बार शिकायत दी है लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये नजारा है मुकुंदपुर डी ब्लॉक गली नंबर 9 का। यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर गली के अंदर पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों के आगे सड़कों पर भर गया है। यहाँ जनता का हाल जानने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम आज जनता के बीच पहुंची और जनता से खास बातचीत की कि इस समस्या से त्रस्त लोगों ने बताया कि ये नालियों का गंदा पानी पिछले कई वर्षों से इसी तरह मुकुंदपुर में अलग अलग इलाके में भरा हुआ है। वहीं इस गंदे पानी के चलते यहाँ कीड़े मकोड़े, जहरीले जानवर व मच्छर मक्खी पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। तो विधायक को कोई काम नहीं हुआ, कोई सुन के राजी नहीं है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन पानी वैसे को वैसे पड़ा है घरी में और बुरा हाल है। यहाँ निकलना बढ़ना मुश्किल है, कोई सुन नहीं रहा। आज जेसीबी लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, ऐसे ही महीना दिन से दौड़ रहे हैं हम लोग। हुआ था एक बार इसी तरह हुआ था तो राठौर साहब आए, शाम को तुरंत पानी खत्म हो गया। ये सारे राजनीतिक चल रहे हैं, सब सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जा रहे हैं हम लोग इसी तरह आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। विधायक जी खाली संतुष्टि दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही। हम कह रहे हैं कोई विधायक मंत्री गली में आकर के घुस के तो दिखाए कैसे घुसना हो रहा है। आदमी का निकलना बढ़ना इसी मेन गली से होता है। सर अभी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम सबके हाथ पैर जोड़ लिए कि सर हमारी नाली का थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें गंदगी हो रही है, इसको सही करवाइए। सब आश्वासन देते हैं। कल्पना झा जी भी सब ऐसे ही बोलते हैं। हमारे विधायक जी संजीव झा, उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, देखूंगा, काम करवाऊंगा, लेकिन ना वो आए, ना देखा, ना काम करवाया। जनतंत्र टीवी की टीम ने हर गली का जाकर मुआयना किया और लोगों से इस समस्या के बारे में जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस बार वो किसी भी जनप्रतिनिधि को निगम के चुनाव में अपना वोट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। इस गंदे पानी के चलते उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और चर्म रोग जैसी बीमारियां भी लगातार लोगों में फैल रही हैं। इस जल भराव की समस्या के चलते यहाँ के लोग अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। 1 साल का समस्या हो गया। हम लोग सोचे कि चलो बच्चन की स्कूल में पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ ट्यूशन लगा दूं। बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, उनका पैर फर जा रहा है, लाल लाल दाना हो जा रहा है पैरों में। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हम छोटे छोटे से बच्चे हैं, पानी भरा है, मच्छर पैदा होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। सर इसी में से घुस के निकलते हैं, पैरों में दाने निकल जा रहे हैं। बच्चे के लेके बाहर नहीं निकल सकते हैं। बड़े बच्चे के बाद अब जो काम करना है, साग सब्जी या लाना है तो हमें तो जाना पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है। हमें तो निकलना है पानी में घुस के। विधायक के पास जाते हैं तो वो कहेंगे हमारे हक में नहीं है। उनके पास जाओ, उनके पास जो हम तो चक्कर काट काट के थक के बैठ गए घर।
इस समस्या को लेकर हमने यहाँ के विधायक संजीव झा से और निगम पार्षद कल्पना झा से संपर्क करने की कोशिश की, तो वहां से भी कोई ठोस जवाब नहीं आया। परंतु विधायक संजीव झा ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि यहाँ पर पहले वो जनरेटर लगवाकर यहाँ नालियों का पानी बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद इन गलियों में मलबे डालकर भराव किया जाएगा। फिर इन गलियों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली और शबे बारात मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर होली, शबे बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने डीएम और डीसीपी को सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर रोटियों में थूकने वाला व्यक्ति सामने आया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके के एक होटल में रोटियों को सेकने से पहले उन पर यह व्यक्ति थूका करता था। थूकने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद खालिक है, जो कि एक पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2-3 वीडियोज ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें लोग इस तरीके के समारोह में रोटियों को सेकने से पहले उनमें थूका करते थे। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मोहम्मद खालिक नाम का ये शख्स रोटियों को सेकने से पहले उसमें थूका करता था और उसके बाद इन रोटियों को सेक कर लोगों के सामने परोस दिया करता था। हालांकि अब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने घर से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को खोजकर उसे सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया। बताते चले कि एक महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी गायब हो गई है। शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम जांच में जुट गई। वहीं काफी देर तक तलाश करने के बाद शाम को बच्ची की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अपनी हिरासत में लेते हुए उसकी मेडिकल जाँच कराई और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। लड़की को सकुशल देख परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया और दिल्ली पुलिस के काम की सराहना की। मैं जॉब करती हूँ, साउथ एक्स में मैं जॉब करती हूँ। एक्चुअली मेरी बहन कल चली गई थी घर से, तो फिर मेरी मम्मी ने एफआईआर लिखवाई, जिसमें प्रदीप सर ने और एसएचओ ने हमारी हेल्प भी की। हमारी बहन को लेकर आए, जिसका नाम रिंकी है, वो 10th क्लास में पढ़ती है, और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ के दिया। और साथ ही साथ में मतलब उसके लिए मतलब हो सके जहाँ जहाँ हर जगह चक्कर वक्कर भी काटे और उसे आखिर में लास्ट में ला कर भी दिया। तो थैंक यू सो मच ऑफ दिल्ली पुलिस जी। तो मेरे प्रदीप सर हैं, एसएसओ सर हैं, उन्होंने मेरा कंप्लेंट दर्ज लिखा और मेरी बेटी को भी ढूंढ के लाए कि वो मेरी बेटी खो गई थी। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, सुबह से लेके शाम तक जहाँ भी हुआ सर ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, जो मेरी बेटी को मुझे ढूंढ के ला के मेरे सौंप दी। वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति से लूटपाट और फिरौती के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार और 53,000 रुपए नकदी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साद अहमद सिद्दीकी और असद अहमद सिद्दीकी के रूप में की गई है। दक्षिणी पूर्वी जिले के डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि वो रात में अपने दोस्त के साथ पार्टी से लौट रहा था। इसी बीच एक कार में 3 व्यक्ति आए और उनकी कार से यश को बाहर निकालकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों व्यक्तियों ने यश को कार में बिठाकर उससे 5 लाख की डिमांड की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कार से 40,000 की नकदी और एटीएम भी लिया और फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेजों की जांच की और इसी आधार पर आरोपियों को ट्रैक कर पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वहीं शहीद दिवस पर मालवीय नगर के शहीद भगत सिंह मार्केट पहुंचकर एनडीएमसी की चेयरपर्सन डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए और आम जनता को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की गाथाएं भी सुनाई। वहीं मार्केट की तरफ से आयोजित कराए गए इस कार्यक्रम में आसपास के मार्केट के लोग भी मौजूद रहे। साउथैक्स में मैं जॉब करती हूँ। राजगुरु जी इस सबने अपनी जो फांसी की सजा हुई थी वो हमारे देश के लिए कुर्बानी थी। मैं चाहता हूँ कि इस दिन को कोई ना भूला जाए। क्या ये मार्केट जो है उसी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। हमारे यहाँ पार्क भी है, जैसे मैडम ने बताया, सुबह पार्क में उन्होंने माल्यार्पण किया, शाम को यहाँ पे किया। ये हमारा सौभाग्य है, हम इस नगरी में रहते हैं। आज मार्केट के एसोसिएशन कौन कौन लोग थे यहाँ पे? सी ब्लॉक से दीपू भैया हैं, ये भगत सिंह मार्केट से विक्की जी हैं, अर्जुन दास जी हैं, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से पुरानी मार्केट से, आगे न्यू मार्केट से हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की नगरी में शहीद भगत सिंह मार्केट है और शहीद भगत सिंह पार्क है, साथ में राजदेव, राजगुरु और सुखदेव जी, तीनों शहीदों के नाम पर हमारे क्षेत्र में पार्क है। आज सुबह हमने शहीद भगत सिंह पार्क में श्रद्धांजलि दी थी और शाम को हम यहाँ शहीद भगत सिंह मार्केट के अंदर शहीद भगत सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि सभी दुकानदारों के साथ देते हैं। आज का दिन इन शहीदों को याद करने का है। आज का दिन इस क्रांति को अपने दिलों में जिंदा रखने का है कि जो क्रांति उस समय वो लेकर आए थे, कैसे अपने देश के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के अभिमान के लिए हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और भगत सिंह मार्केट दोनों के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मिलजुल के हम आज से नहीं 25-30 साल से मनाते हैं हर साल। पिछले साल कोरोना की वजह से हमने ये पोस्टपोन किया, नहीं तो हर साल मनाता है। ये पार्क मार्केट कब उद्घाटन हुआ था? सही भगत मार्केट नहीं, मार्केट का उद्घाटन तो नहीं हुआ था। जब ये अलॉटमेंट हुई थी कुछ दुकानें आई थी, फिर बाद में आई थी, लेकिन ये भगत सिंह मार्केट में जो ये स्टैचू बनाया है, ये हमारे प्रधान थे बसंत जी, स्वर्गीय प्रधान जी बसंत जी, उन्होंने बनवाया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।